हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और बच्चों का है हॉलीडे। हमारा तो कभी हॉलीडे रहता ही नहीं है। तो सुबह का जो मेरा काम था, झाड़ू पोछा किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। और मैंने सैटरडे को ही कपड़े धोए थे, तो मैंने आज नहीं धोए हैं। बस यहाँ पे मैं नहा धोकर आ गई हूँ और छोटी सी बिंदी लगाई है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी। मैं बहुत देर से उठा भी रही थी, लेकिन अभी नहीं उठ रहे थे क्योंकि संडे है। तो अभी मैं फिर से एक बार उठाने जाऊंगी और कहूँगी कि नाश्ता तैयार कर रही हूँ, नहा धो के जल्दी आप भी तैयार हो जाओ सब। तो चलिए, अभी हमने काम करने हैं बहुत सारे। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं अभी पूजा करूँगी पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी को अच्छे से साफ़ करके और जोत बत्ती कर दी है मैंने। मम्मी जी ने भी पूजा कर ली है। तो चलिए, अब मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी नाश्ता। तो आज नाश्ते में पहले तो सोच रही थी कि मैं आलू के पराठे बनाऊँ, लेकिन वो ना हर संडे बनते हैं और अक्सर बन ही जाते हैं वैसे तो आज मैं सोच रही थी आज कोई पोहा मैक्रोनी ऐसी चीज़ भी नहीं बनाऊंगी। मतलब बच्चों की छुट्टी है तो एक साथ ही अच्छे से खाना बना लूँगी, और या फिर जो भी ब्रेकफास्ट है वो समझो। तो बस यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, मतलब जब मैं नहाने से पहले तो बॉईल हो गए थे। मैं अभी किचन में बस क्लचर लगा कर आई थी और आलू छील कर मैंने खूब सारी हरी मिर्च डाली हैं, टमाटर डाले हैं 2, और खूब चटपटी से अच्छी से आलू फ्राई की सब्ज़ी बना रही हूँ। और हींग डाली है खूब सारी इसमें। तो बच्चों को ना ये बहुत पसंद है और हमारे यहाँ बड़े भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टमाटर अच्छे से मैंने पका लिए हैं और मैश हो गए हैं मसाले में। और देखिए तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब डाल देती हूँ इसमें मैं आलू जो मैंने बॉयल करके रखे थे, और फिर मैं अच्छे से इनको मिला दूंगी मसालों में। और फिर सिम गैस करके ना छोड़ दूंगी, ताकि ये आलू अच्छे से चटक से जाते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं, टेस्टी हो जाते हैं। तो बच्चों को तो बनेंगे फ्रेंड्स पराठे, और हम तीनों यानी मैं, मेरी सासू माँ और हस्बैंड, हम खाएंगे रोटी इससे, सब्जी से, आलू फ्राई से, और साथ में होगी दही। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं मेरे दही, पता नहीं शुरू बचपन से ही ना दही नहीं खाते हैं। तो इसमें फिर मैंने डाला है बारीक बारीक काट के धनिया, क्योंकि मैंने धो लिया था तो मेरे हाथ में था, मैंने कभी किसी बर्तन में क्या काटूं, और बच्चे उठ गए हैं। तो सबसे पहले तो आराध्या यही पूछती है कि नाश्ते में क्या बनाओगे, खाने में क्या बनाओगे। तो मैंने उसको जैसे ही बताया कि आलू फ्राई बन रहे हैं और साथ में पराठे, तो बड़ी खुश हुई और वो चली गई है फिर नहाने के लिए। तो ये देखिए हमारे आलू फ्राई भी बन चुके हैं। हम ना इसे वैसे भी बिना पराठे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं फिर नाश्ता कह लो या फिर लंच कह लो, क्योंकि संडे है, टाइम काफ़ी हो चुका है, 11 बज चुके हैं ना। तो अभी तो दिन बड़े हो गए हैं, तो अभी मतलब 2-3 बजे तक तो भूख लगेगी नहीं, बाकी देखेंगे शाम तक बच्चों को भूख लगी आती है। और जो छोटी छोटी भूख होती है ना, वो शाम के 4 या 5 बजे भी मतलब बच्चों को लग जाती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी लग जाती है। तो यहाँ पे पहले तो मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि ये जाएंगे तो मैं इनको दूंगी पहले और बच्चों को दूंगी बाद में, क्योंकि अभी बच्चे ना नहाने में भी इतने आनाकानी कर रहे थे कि इधर बैठ उधर बैठ। तो यहाँ पे मैंने इनकी प्लेट लगा दी है। रायता है, रायता जो है मतलब ये दही खाते हैं। तो आज ना दही बहुत पानी सी जमी थी, ज़्यादा अच्छी नहीं जमी थी। और रायते में ना फिर हम डाल देते हैं पुदीना, जो हमने सुखाया था, मेरे घर में ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने 2-3 बजे तक तो कुछ भी नहीं खाया। मैंने पूछा था कुछ और बना दूँ, तो मना कर दिया। फिर शाम को जैसे 4-5 में बता रही थी ना, छोटी छोटी भूख लग जाती है, तो बच्चों ने ना फिर मुझसे नमकीन जवे बनवा लिए थे। और फिर मैंने साथ ही साथ ना फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी भी कर दी थी। मैंने कहा चलो एक तरफ जवे भी बन जाएंगे, और बच्चों का क्या, बच्चे तो शायद खाएं ना खाएं, रात को ऐसे ही रहता है। तो
यहाँ पे फिर मैंने शाम को साबुत मसूर की दाल बनाई थी और साथ में चटनी बनाई थी। तो यहाँ पे फिर खाना जो है मैं बना रही हूँ रात का। तो फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ के ना मतलब फेवरेट, जो अगर आप पूछे ना कि जगह कौन सी है जहाँ पे हम पूरा दिन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो सभी हाउस वाइफ ना ज़्यादा से ज़्यादा किचन में ही अपना टाइम स्पेंड करती हैं। क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता, दोपहर में लंच, शाम को चाय और छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हाउस वाइफ रहती है ना वो किचन में ही रहती है। और ये देखिए यहाँ पे दाल बन गई है। मैंने दाल थोड़ी ही बनाई थी क्योंकि ना फिर बच जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये फ्रेंड्स, अब जो वीडियो है ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे की है। तो एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग कह रही हूँ, राधे राधे। तो यहाँ पे भव्या उठ गई है, सबसे पहले फेस वॉश करी और आराध्या सो रही है। मैं उसको 2-3 बार कह के आई हूँ, मैंने उठ जा उठ जा। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ अरबी। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अरबी जो ली थी, मैं सोच रही थी सबको नाश्ते में हो जाएगी हम सबको, लेकिन ना कुछ अरबी अच्छी निकली, कुछ बेकार निकली। और देखिए यहाँ का मौसम कितना अच्छा, कितनी ठंडा ठंडा, मतलब बादल हो रहे हैं। ऐसा मौसम देख के ना मेरा मन खुश हो जाता है। मुझे बारिश इतनी पसंद नहीं जितना मतलब ऐसा ठंडा मौसम ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी आपको कि अरबी कुछ अच्छी थी, कुछ बेकार थी। तो बस बच्चों के ही टिफ़िन पैक हो पाया है और जो थोड़ी सी बच रही थी वो आराध्या नाश्ते में खाकर चली गई थी। तो मुझे बनाना था दोपहर में कुछ ना कुछ ज़रूर, और ये भी जाएंगे तो इनके लिए भी बनाना था। तो अभी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो जो मैं बता रही थी ना आपको कि मैं आजकल इस तरीके से मसाले डालती हूँ, सारे मसाले एक साथ कटोरी में करके और उसके बाद थोड़ा सा पानी में घोल के, जैसे पहले होता था ना कि पुराने ज़माने में लहसुन और ये प्याज वगैरह पीस के सिलवाट पे, लाल साबुत मिर्ची सब पीस के ना घोल बनाते थे मसाले का। तो मैं भी आजकल वैसे ही बनाने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, पता नहीं क्यों इस तरीके से मसाला तैयार करना। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो गाइस, हम हाउस वाइफ को ना सबसे बड़ी टेंशन होती है कि सब्जी में क्या बनाएं। हम अगर हस्बैंड से पूछें कि सब्जी में क्या बनाएं तो वो कहते हैं कुछ भी बना लो। जो बच्चों से पूछो, बच्चे भी यही कहते हैं कुछ भी बना लो। सासू माँ से पूछते हैं, सासू माँ भी बोली कुछ भी बना लो। यार बड़ी टेंशन रहती है कि बनाने वाले को क्या बनाएं। तो मैंने फिर जब भी सब्जी वाला आया था तब भी मैंने बैंगन लिए और बैंगन काट के मैंने बनाए। तो इसमें भी मैं हींग जीरे से ही छौंक रही हूँ। और यहाँ पे अच्छे से मसाला, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सारे मसालों को पानी में डाल थोड़ा घोल बना के डालती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी मैंने छौंक दी है और उसके बाद मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया था, आटा गूँथना। आटे को जितने अच्छे से आप गूँथोगे ना उतनी ही अच्छी रोटियाँ बनती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ना मॉर्निंग से लेकर शाम तक ऐसे ही कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। और मैं जब दोपहर में सोचती हूँ ना कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, तो मुझे ना एक रहता है कि बच्चे आ जाएंगे, तो टेंशन की वजह से ना मुझे ज़्यादा अच्छे से नींद भी नहीं आती। जैसे फ्री होकर हम सोते हैं कि चलो अब कुछ काम नहीं है, सो जाएं, तो मैं इस तरीके से सो भी नहीं सकती। बस कभी मेरे को हल्की सी झप्पी लग जाती है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा चलो खीरा भी काट देते हैं। और आजकल प्याज वगैरह तो नहीं इतनी अच्छे से आ रही हैं। और जो गर्मियों में जो सलाद सबसे ज़्यादा खाया जाता है ना वो खीरे का ही खाया जाता है। तो मैंने खीरे भी ले लिए थे, लेकिन ये वैसे वाले खीरे नहीं हैं, देसी जो आते हैं वो। तो देसी देखो सब्जियां जो होती हैं वो मुश्किल से ही मिलती हैं। और देखिए यहाँ पे फिर इनकी मैंने लगा दी है थाली। आज मैंने रायता ही बनाया है इनके लिए। और हमारे घर का पुदीना है, इसे हमने सुखा के एक डिब्बे में भर लिया है। और गर्मियों में ना पुदीने का रायता जो पीना बहुत ही अच्छा होता है, इससे पूरा शरीर ठंडा रहता है, लू भी नहीं लगती है। जो आजकल लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। और फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही थी ना, पहले तो मैं सोच रही थी कि मई में ही एसी चलाएंगे, लेकिन अभी ना इतनी गर्मी, बच्चे स्कूल से आते हैं ना तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो फिर भी सहन कर लेते हैं, घर में ही रहती हूँ मैं तो अभी। लेकिन जब कोई बाहर से आता है ना धूप में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने एसी वाले भैया को फ़ोन करा और मैंने कहा कि सर्विस कर जाओ एसी की। तो ये जो इनके पास पाइप था ना प्रेशर वाला, इतना अच्छा लगा मुझे कि मतलब इसने ना जो टंकी में हमने अपना वॉशिंग मशीन का पाइप कनेक्ट करके
और फिर इन्होंने ये वाला अपना जो पाइप है उसे कनेक्ट करा और इतना अच्छा प्रेशर मार रहा था ना ये कि एक एक जो इसके एसी के जो पार्ट्स हैं ना अच्छे से गंदगी निकल गई। और फिर ना थोड़ा सा सरफ लेके इन्होंने अच्छे से ये पार्ट्स भी धोए हैं एसी के सारे। तो यहाँ पे फिर लगा रहे थे, तो उन्होंने बोला भी था कि भाई चला के देख लो। मैंने कहा अभी थोड़ा सा पानी से धुला है तो थोड़ा बाद में ही लगा लूँगी, अभी बच्चों को बता दूँगी कि हाँ एसी की सर्विस हो गई तो आते ही तुरंत चला देंगे। सो फ्रेंड्स, रात को बनाए हैं मैंने ये मूंग की दाल जो धुली हुई है वो बनाई थी। वैसे तो ना बैंगन आलू रखे थे लेकिन इनको नहीं खाना था, ये एक टाइम से दूसरे टाइम नहीं खाते हैं, तो इसलिए बस मैंने इनके लायक की थोड़ी सी दाल बनाई थी और मम्मी जी के लिए। बाकी बच्चों ने तो बैंगन आलू से खा लिया था क्योंकि दोपहर में ही बनाया था। और ये दाल ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो बस थोड़ी सी दाल बनाई थी हींग जीरे की। ये भी आजकल हींग जीरे की सब्ज़ी ही बहुत टेस्टी लगने लगी है, पता नहीं क्यों, जब से नवरात्रे हुए हैं उसके बाद से हम हींग जीरे की सब्ज़ी बना रही हूँ तो पता भी नहीं चलता और अच्छी भी बन जाती है। तो बस नींद बहुत आ रही थी और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। मैंने कहा मतलब नींद और भूख ना दोनों एक साथ हो रहा था। तो बस इनको खाना देने के बाद फ्रेंड्स मैं भी खाऊंगी, मैं तो आलू बैंगन से ही खा लूँगी। और इनको दे दी मैंने दाल, तो इनको ये दाल मैं देकर आई थी खाना, इनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी इनको ये दाल। देखिए नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही थी कि ये जो करवे होते हैं ना, जो हमारे करवा चौथ के हम इन्हें ना किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम या तो इनमें ठंडा पानी मतलब भर के रख लेते हैं, तो इसमें पानी जब ठंडा होता है तो पीने के काम भी आ जाता है। तो आज सोच रही हूँ एक करवे में ना दूध जमा के देखती हूँ। तो गाइस बस इस करवे में मैं अब दूध जो इसमें डाल दूँगी दही, और ये जमाने के लिए रख दूँगी। चलिए अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।